हेलो फ्रेंड्स, आज हम रिडक्शन फार्मूला पढ़ेंगे cos x रेज टू पावर n dx के लिए। तो इसको रिड्यूस करने के लिए थोड़ी सी सिंपलर फॉर्म में हम यहाँ पर अगेन ये कंसिडर करेंगे कि जो हमारा n है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो। उसका रीज़न ये है क्योंकि अगर n 1 होगा तो इंटीग्रेशन cos x हम सबको पता है कि sin x होता है, और अगर n 0 होगा तो इंटीग्रेशन dx हमें पता है x होता है। तो इसलिए मैं n को ग्रेटर देन इक्वल टू 2 कंसिडर कर रहा हूँ यहाँ पे। तो इसको रिड्यूस करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसको लिखेंगे cos x रेज टू पावर n माइनस 1 इंटू cos x dx। अब यहाँ पर हम इस दोनों पार्ट्स पे लगाएंगे हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। सो इसको हम u मान सकते हैं, इसको हम v मान सकते हैं, और इस पे हमें लगाना है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो क्या होगा, ये फंक्शन एज इट इज़ रहेगा। सो cos x रेज टू पावर n माइनस 1, और cos x का इंटीग्रेशन हमारे पास होता है sin x। ओके, देन वी हैव माइनस इंटीग्रेशन cos x रेज टू पावर n माइनस 1 का डेरिवेटिव, दैट इज n माइनस 1 इंटू cos x रेज टू पावर n माइनस 2। और ये हम इसलिए कर सकते हैं क्योंकि हमने n को ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लिया हुआ है, इंटू cos x का जो डेरिवेटिव है वो हमारे पास होगा माइनस sin x, एंड देन वी हैव cos x का इंटीग्रेशन विच इज sin x। सो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा sin x dx। सो ये हमने यूज़ किया है यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। सो इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। सो दैट इज sin x इंटू cos x रेज टू पावर n माइनस 1। n माइनस 1 को बाहर रख लेंगे, और इस माइनस की वजह से जो यहाँ पर माइनस है और एक आगे माइनस है, ये प्लस का हो जाएगा। सो दैट इज प्लस n माइनस 1 इंटू इंटीग्रेशन cos x रेज टू पावर n माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर x dx। ओके, अब इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए हम जो आइडेंटिटी यूज़ करेंगे वो हम ये करेंगे कि वह साइन स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, तो अब हम इस चीज़ को मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर आएगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स रेज टू पावर n माइनस 1, प्लस में n माइनस 1 इंटू cos x रेज टू पावर n माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो दैट इज cos x रेज टू पावर n माइनस 2 dx, एंड देन वी हमें माइनस cos स्क्वायर x से उसको मल्टीप्लाई करना है। सो वी विल गेट माइनस n माइनस 1 इंटू इंटीग्रेशन cos x रेज टू पावर n dx। और अगर आपको याद हो तो ये हमने स्टार्ट किया था इंटीग्रेशन cos x रेज टू पावर n dx। ओके, सो अगेन यहाँ पर हम कुछ नोटेशंस यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैं इसको आई n नोटेशन दे सकता हूँ। ओके, सो ये जो टर्म है यहाँ पर, ये हमारे पास i ऑफ n माइनस 2 हो जाएगी, ये जो है ये हमारे पास i ऑफ n हो जाएगा। सो इन सभी नोटेशंस का यूज़ करते हुए हमारे पास आ जाएगा i n इज इक्वल टू sin x इंटू cos x रेज टू पावर n माइनस 1, प्लस में n माइनस 1 इंटू आई ऑफ n माइनस 2 माइनस n माइनस 1 इंटू आई ऑफ n। ओके, अब इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। इस n माइनस 1 को हम इस साइड लेके आ सकते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस n माइनस 1 इंटू आई एन is equal to sin x into cos x raised to power n minus 1, प्लस में n minus 1 into i of n minus 2। यहाँ पे 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, एंड हमारे पास जो i n की वैल्यू है वो आ जाएगी sin x into cos x raised to power n minus 1 डिवाइडेड बाय n, प्लस में
n-1 डिवाइडेड बाय n इनटू i ऑफ n-2। सो इस आइडेंटिटी को हम बोलते हैं रिडक्शन फॉर्मूला फॉर cos x रेज टू पावर n। अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो ये है कि हम इसका यूज़ कैसे करेंगे। सो इसके लिए मैं एक इलस्ट्रेशन देता हूँ आप लोगों को कि सपोज़ हमें इंटीग्रेशन करना है cos x रेज टू पावर 7 dx का। ओके, काफ़ी मुश्किल है अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता, लेकिन आप इस रिडक्शन फार्मूले का यूज़ कर सकते हैं। सो रिडक्शन फार्मूला हमें कहेगा कि ये होगा sin x इनटू यहाँ पर cos x रेज टू पावर 6 डिवाइडेड बाय 7, क्योंकि हमारे पास n की वैल्यू 7 है, प्लस में n-1 दैट इज 6 बाय 7 इंटीग्रेशन cos x रेज टू पावर 5 dx। ओके, सो अब जो है हमें सिर्फ इस टर्म को सॉल्व करना है। तो मैं और आगे टर्म, ये जो टर्म्स हैं इनको नहीं लिखूँगा, सिर्फ इसी टर्म को हम आगे सॉल्व करते हैं। तो इस टर्म को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इस टर्म को cos x रेज टू पावर 5, ये हमारे पास हो जाएगा sin x इंटू cos x रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि यहाँ पर n आपके पास 5 है, प्लस में 5 माइनस 1 दैट इज़ 4 बाय 5 इंटीग्रेशन cos x का क्यूब dx। ओके, ये हमारे पास आ गया cos x रेज टू पावर 5, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू। अब हम इसको फर्दर कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, अब हम सॉल्व कर सकते हैं इस इंटीग्रेशन को। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इसको, इस cos क्यूब x को हमें सॉल्व करना है। तो इसको हम लिखेंगे sin x इंटू cos x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2 बाय 3 इंटीग्रेशन, एक पावर कम दैट इज 2 पावर कम, सो cos x dx। अब cos x का इंटीग्रेशन हमें पता है दैट इज sin x। सो अब मैं इन सारी चीज़ों को कंबाइन करके आपके पास फाइनल आंसर लिख सकता हूँ, एंड दैट इज sin x इंटू cos x रेज टू पावर 6 बाई 7 प्लस में जो 6 बाई 7 है वो इन सब से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो हमारे पास आएगा 6 बाई 7, सो 6 बाई 7 इंटू 5, सो 6 बाई 35 इंटू sin x and cos x raised to power 4 एंड 6 बाई 7 यहाँ पर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो दैट इज़ 24 बाई 35 इनटू, अब यहाँ पर ये जो वैल्यू है इस चीज़ से रिप्लेस हो जाएगी। सो हमारे पास यहाँ पर आएगा sin x इंटू cos x का होल स्क्वायर बाई 3 प्लस में cos x का इंटीग्रेशन हमें पता है sin x होता है, सो 2 बाई 3 sin x एंड दैट इज। अब इसको फर्दर ओपन कर सकते हो इस ब्रैकेट्स को चाहो तो, लाइक 24 बाई 35 को इसके मल्टीप्लाई करके और अंदर भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। सो यहाँ पर ये हमारे पास जो है यहाँ से हट के 3 हट के 8 बाई 35 हो जाएगा, एंड जब हम इसको करेंगे सो ये हमारे पास 16 बाई 35 हो जाएगा। सो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। सो इस टाइप से आप जो है हायर पावर्स को भी सॉल्व कर सकते हैं। अनदर एप्लीकेशन जो है रिडक्शन फार्मूले की वो है डेफिनेट इंटीग्रल में। तो सपोज़ करो आपको इंटीग्रेशन करना है 0 से π/2 ऑफ cos x रेज टू पावर, हम ले लेते हैं 6 dx का, और इन जनरल ले के चल लेते हैं हम यहाँ पर कि हमें इसका इंटीग्रेशन करना। वेल, रिडक्शन फार्मूले से हमारे पास क्या आ जाएगा कि ये जो वैल्यू है ये हमारे पास हो जाएगी sin x इंटू cos x रेज टू पावर n-1 डिवाइडेड बाय n प्लस में
n माइनस वन डिवाइडेड बाई n इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 cos x रेज टू पावर n माइनस 2 dx। ओके, यहाँ पर लिमिट्स भी पुट होंगी 0 से पाई बाई 2। ओके, नाउ cos ऑफ पाई बाई 2 अगेन मैं कंसिडर कर रहा हूँ जो n है हमारे ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, उसकी बात हम कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पे cos x की पावर एटलीस्ट 1 तो होगी, सो n 1 नहीं होगा। सो cos ऑफ पाई बाई 2 हमारे पास 0 होता है एंड साइन 0 हमारे पास 0 होता है, तो दोनों ही केसेस में हमारे पास 0 आएगा। सो ये जो फॉर्मूला है रिड्यूस होके ये हो जाएगा n माइनस वन डिवाइडेड बाई n इंटू 0 से पाई बाई 2 cos x रेज टू पावर n माइनस 2 dx। ओके, अब इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं और हम सॉल्व करते हैं इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 cos x रेज टू पावर 6 dx को। वेल वो हमारे पास क्या होगा, 6 माइनस वन 5 बाई 6 इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 cos x रेज टू पावर n माइनस 2 विच इज़ 4 dx विच इज़ इक्वल टू, अगेन हम इस के ऊपर अगेन वही रिडक्शन फार्मूला लगा सकते हैं। सो हमारे पास आएगा 5 बाई 6 इंटू, इस केस में हमारे पास 4 है तो दैट इज़ 3 बाई 4 इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 cos x का स्क्वायर dx। एंड अगेन हम इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, तो 5 बाई 6 इंटू 3 बाई 4 इंटू 1 बाई 2 इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2, दो पावर रिड्यूस हो जाएंगी, सो दैट इज़ dx, क्योंकि cos x रेज टू पावर 0 हमारे पास 1 होता है। वेल इसको हम सॉल्व कर सकते हैं 15 बाई, और यू कैन कट, यहाँ पर 2 आ जाएगा, सो आप लिख सकते हैं 5 बाई 16 इंटू, और ये इंटीग्रेशन जो है पाई बाई 2 के इक्वल है, सो दैट इज़ 5 पाई बाई 32, दैट इज़ आवर आंसर। सो इस टाइप से आप जो है इंटीग्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और देख सकते हैं कि अगर हम 0 से पाई बाई 2 cos x रेज टू पावर 5 dx करें और इस डेफिनेट इंटीग्रल पे लगाएं, तो हमारे पास जो है फॉर्मूला इस टाइप से होगा 4 बाई 5 इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 cos x रेज टू पावर 3 dx विच इज़ इक्वल टू 4 बाई 5, अगेन हम अपना रिडक्शन फार्मूला लगा सकते हैं, सो दैट इज़ 2 बाई 3 इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 cos x dx। एंड इसका इंटीग्रेशन हमें पता है sin x होता है, सो आप यहाँ पर 8 बाई 15 इंटू साइन एक्स, और इसके लिमिट्स 0 से पाई बाई 2 कर सकते हैं, सो दैट इज़ 8 बाई 15 साइन पाई बाई 2 हमारे पास 1 होता है माइनस 0, सो दैट इज़ 8 बाई 15। सो यहाँ पर आप एक पैटर्न देख सकते हैं और उस पैटर्न के बेसिस पे हम एक फार्मूला रिड्यूस कर सकते हैं, दैट अगर हमें 0 से पाई बाई 2 इंटीग्रेशन cos x रेज टू पावर n dx फाइंड आउट करना है, तो वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं दो केसेस में। फर्स्ट हम n को इवन कंसीडर करें, जैसे हमने फर्स्ट केस में कंसीडर किया था, तो ये जो फॉर्मूला है ये हो जाएगा n माइनस वन बाई n इंटू n माइनस 3 बाई n माइनस 2। ऐसे चलता चलता जो लास्ट टर्म है हमारे पास, क्योंकि हम एक इवन टर्म्स में से पहले 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं फिर 3 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो लास्ट में हमारे पास 1 बचेगा। एज यू कैन सी इन द अबव फार्मूला, यहाँ पर हमारे पास 1 बाई 2 बचा था, तो इसी तरीके से रिड्यूस होता होता ये फार्मूला 1 बाई 2 इंटू पाई बाई 2 के इक्वल आ जाएगा। और अगर n हमारे पास ओड है तो उस केस में हमारे पास जो फार्मूला है n माइनस वन बाई n माइनस 3 बाई n माइनस 2, ये जो फार्मूला है ये लास्ट में 2 बाई 3 पे आके रिड्यूस हो जाएगा, जो कि आपने यहाँ पर देखा था 2 बाई 3 के ऊपर। सो इस तरीके से आप जो है
पर्टिकुलर इंटीग्रल में, डेफिनेट इंटीग्रल में इन फॉर्मूलाज को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि अगर सपोज करो हमें 0 से π/2 cos x रेज टू पावर 8 dx को अगर सॉल्व करना है तो, क्योंकि हमारे पास n इवन है, सो दैट इज 7/8 इंटू 2 रिड्यूस कीजिए, दैट इज 5/6, दैट इज 3/4 इंटू 1/2 एंड इंटू π/2। और यहाँ पर आपका डायरेक्टली आप कुछ कट कर सकते हो, जैसे 3 2 6 एंड और कुछ कट होगा नहीं, सो दैट इज 35/4 2 8 8 2 16 32 एंड 32 इंटू 8 विच इज 8 2 16 256 एंड पाई, दैट इज वेयर आंसर। सो इस सिंपल फॉर्मूले का यूज़ करके आप हायर पावर्स ऑफ cos x का इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंटीग्रेशन tan x रेज टू पावर n dx का रिडक्शन फॉर्मूला देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।